हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा व्यवस्था की तरह ही चाक चौबंद होती है। प्रधानमंत्री की 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड पर होती है। प्रधानमंत्री जहां से भी गुजरते हैं उनके चप्पे चप्पे पर एसपीजी के अचूक निशानेबाज तैनात होते हैं। ये निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड में तकरीबन 3000 जवान होते हैं। इन जवानों पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। एसपीजी के अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस की भी अहम भूमिका होती है। अगर प्रधानमंत्री को किसी भी सम्मेलन को संबोधित करना होता है तो सारे इलाके की छानबीन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच एक दिन पहले ही कर लेती है, जबकि प्रोग्राम के दिन सम्मेलन स्थल को एसपीजी के कमांडो द्वारा घेर लिया जाता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के लोकल प्रोग्राम्स में एसपीजी के प्रमुख खुद उपस्थित रहते हैं। अगर एसपीजी प्रमुख किसी वजह से उपस्थित नहीं रहते हैं तो कोई आला अधिकारी सारे इंतजाम की देखरेख करता है। जब प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास से सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलते हैं तो पूरे रास्ते पर सड़क के एक तरफ के ट्रैफिक को 10 मिनट पहले ही रोक दिया जाता है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां सारे रूट पर सायरन बजाती हुई घूमती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि तय किया जा सके कि जिस रास्ते में पीएम को गुजरना है वह पूरी तरीके से सेफ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 7 रेस कोर्स रोड स्थित आवास में भी एसपीजी के 500 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के काफिले की। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलता है। पीएम के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और उनके पीछे 2 गाड़ियां और होती है। इसके बाद लेफ्ट और राइट साइड में भी 2 गाड़ियां होती है और बीच में रहती है प्रधानमंत्री की गाड़ी, जो कि बुलेट प्रूफ BMW 7 सीरीज की कार 760 Li सिक्योरिटी एडिशन कार है। हमलावरों को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री की गाड़ी की तरह 2 गाड़ियां और चलती है। जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में एनएसजी के अचूक निशानेबाज कमांडो होते हैं, यानी प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम उनकी सुरक्षा के लिए चल रही होती है। जब पीएम पैदल चलते हैं तो भी उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडो चलते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री की गाड़ी पे पास से AK-47 या किसी बम से हमला करता है तो भी गाड़ी के कांच को भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी पंचर भी हो जाए फिर भी वो 90 किलोमीटर की रफ्तार से 320 किलोमीटर तक चल सकती है। जब प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे शहर या विदेशी दौरे पर जा रहे होते हैं तो उनकी हवाई यात्रा की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। हवाई यात्रा के लिए प्रधानमंत्री सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दाखिल होते हैं। ये इलाका दिल्ली में द्वारका के पास स्थित है। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वहां एयरफोर्स के 2 बोइंग विमान तैयार खड़े होते हैं। अगर किसी एक विमान में अंतिम समय में गड़बड़ी हो तो स्टैंड बाय के लिए खड़े विमान में प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पर निकल सकते हैं। इस फ्लाइट का नंबर हमेशा AI-1 होता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 747-400 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री का विमान जब उड़ान भरता है तो उससे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस दौरान कोई फ्लाइट ना उतर सकती है ना उड़ सकती है। उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और एनएसजी के गार्ड्स होते हैं। विमान में एक बेडरूम और छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। अब बात करते हैं उनकी Z+ सिक्योरिटी की। Z+ श्रेणी की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो द्वारा मुहैया कराया जाता है।
जिन्हें बोलचाल भाषा में ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। एनएसजी एक विशेष सैन्य बल है जिसे विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दी गई है। Z+ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के तहत 26 एनएसजी गार्ड 24 घंटे एक व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा कैसे की जाती है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।